बड़ी बहन। छोटे से कस्बे प्रकाशपुर में दो अनाथ भाई बहन रहते थे, स्नेहा और राहुल। स्नेहा उम्र में बड़ी थी, लगभग 28 वर्ष की, और राहुल 21 वर्ष का था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। उस समय राहुल बहुत छोटा था। स्नेहा ने ही माँ बाप की तरह उसे पालने की जिम्मेदारी निभाई। स्नेहा दिन में एक निजी कंपनी में काम करती थी और शाम को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा व बर्तन धोने जाती थी। अपने सपनों को तिलांजलि देकर उसने राहुल को अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। अक्सर वह थकी हुई होती, पर चेहरे पर एक मुस्कान होती। मुझे राहुल को बड़ा आदमी बनाना है, यही उसकी जिद थी। एक शाम राहुल ने कहा, दीदी, अगले हफ्ते कॉलेज की फीस देनी है, थोड़े पैसे चाहिए। स्नेहा ने बड़े प्यार से उसके बाल सहलाए और बोली, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कल मैं ऑफिस से एडवांस लेकर तेरे लिए पैसे जरूर लेकर आऊंगी। अगले दिन ऑफिस में घंटों खड़ी रहकर कई बार मैनेजर से विनती की। आखिर उसे एडवांस मिल गया। उसने खुशी खुशी राहुल को पैसे दे दिए। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ ममता थी। समय बीता। राहुल ने कड़ी मेहनत की और अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। वो भागा भागा घर आया, स्नेहा को गले लगाया और कहा, अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी दीदी, अब तुम्हारा भाई तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। स्नेहा ने पहली बार राहत की सांस ली। अब वह सिर्फ घर संभालती, राहुल के लौटने पर उसका मनपसंद खाना बनाती और अपनी सुनी हुई जिंदगी में खुशियों के छोटे टुकड़े जोड़ने की कोशिश। एक दिन राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, अब मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ, आप अकेली क्यों रहे। स्नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं रे, पहले तेरी शादी करूंगी। जब बहू घर आ जाएगी, घर संभाल लेगी, तब मैं सोचूंगी अपने बारे में। कुछ महीने बाद राहुल की शादी आरती नाम की एक शिक्षित और सुंदर लड़की से हो गई। आरती ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। स्नेहा बहुत खुश थी। आरती उसे एक बहन सी लगने लगी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन आरती की मां गीता देवी आई। उन्होंने आरती से धीरे से कहा, तेरी ननद अब तक कुंवारी है, मुझे तो लगता है कि वो शादी कभी करना ही नहीं चाहती है, बस तुम्हारे पति की कमाई पर ऐश कर रही है। आरती ने विरोध किया, नहीं मां, राहुल दीदी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। पर गीता देवी के शब्दों का जहर धीरे धीरे आरती के मन में फैलने लगा। अब वह स्नेहा से छोटी छोटी बातों पर उलझने लगी, ताने मारने लगी। स्नेहा चुप रहती। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण राहुल का घर टूटे। एक दिन आरती ने चाल चली। उसने स्नेहा से कहा, दीदी, बहुत दिन हो गए हैं, मंदिर चलते हैं। स्नेहा बहुत खुश हो गई। सुबह आरती उसे शिव धाम मंदिर लेकर गई। वहां प्रसाद में उसने कुछ मिला दिया। स्नेहा ने जैसे ही प्रसाद खाया, चक्कर खाकर गिर पड़ी। आरती उसे मंदिर में छोड़ आई और घर आकर राहुल से बोली, दीदी तीर्थ पर गई है, कुछ दिनों में लौटेंगी। उधर मंदिर में स्नेहा को होश तो आया, लेकिन यादाश्त खो चुकी थी। वह रोती रही। मंदिर के पुजारी ने उसे आश्रय दिया। अब वह मंदिर में ही रहकर सेवा करती थी। झाड़ू देती, दीप जलाती, भंडारे में सेवा करती। सब उसे माई जी कहकर पुकारते थे। महीनों बीत गए। राहुल दीदी को खोजते खोजते थक गया। एक दिन वह उसी मंदिर में पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा था। जब किसी ने प्यार से कहा, भैया भंडारा शुरू हो गया है, आइए भोजन कर लीजिए। राहुल ने मुड़कर देखा, वो स्नेहा थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह दौड़कर स्नेहा से लिपट गया। पुजारी जी ने पूरा हाल बताया। राहुल ने कहा, चलो दीदी, घर चलो। स्नेहा ने कहा, भाई, मुझे सब याद है, मैं यादाश्त नहीं खोई थी, बस दिखावा कर रही थी ताकि तुम और भाभी खुश रह सको। उन्हें मेरा रहना पसंद नहीं, अब मैं नहीं लौटना चाहती। राहुल रो पड़ा, दीदी, अगर आप नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा मंदिर में। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, चलूंगी, पर एक वादा करना, आरती को कुछ मत कहना। राहुल ने सिर झुकाकर बोला, वादा। दोनों घर लौटे। आरती ने दरवाजा खोला और स्नेहा को देखकर स्तब्ध रह गई।
उसे समझ आ गया कि अब पर्दा उठ चुका है। वह फूट फूट कर रो पड़ी और माफी मांगी। स्नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने सब माफ कर दिया। एक बहू ने मुझसे घर छीना, लेकिन अब तू मेरी बहन बन के इस घर को संवार। कुछ महीने बाद राहुल और आरती ने मिलकर स्नेहा की एक शादी अच्छे इंसान से करा दी। स्नेहा के विदाई के समय पूरा घर रो रहा था। राहुल ने उसके हाथ में मेहंदी लगाते हुए कहा, आज मेरी माँ, बहन और बेटी एक साथ विदा हो रही है। आज मेरी माँ, बहन और बेटी एक साथ विदा हो रही है। समाप्त। दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।